मकाम हैदर कर्रार पे पेश करना चाहूँगा और दो अक़वाल पैगाम हैदर कर्रार से पेश करना चाहूँगा और फिर आखिर में इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपना पैगाम आपकी बारगाहों में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, इस हदीस को इमाम तिबरानी ने रिवायत किया, हैसमी ने भी, और बहुत से मुहद्दिसीन ने बयान किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अकीम रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं और ये आज की कॉन्फ्रेंस का एक सिलेबस भी है और जो मेरा पैगाम है ये मरबूत है इसी हदीस के साथ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अकीम रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लक़द औहल्लाहु इलैया सलासत अशिया फी अलीय्यिन लैलत उसरिया बी। हुजूर ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने मुझे मेराज करवाई तो मेराज की रात अल्लाह ने अलीउल मुर्तज़ा की शान में मुझे 3 तरह की वही भेजी, 3 तरह की वही मुझ पे नाजिल की। अलीउल मुर्तज़ा की 3 शानें मेरी तरफ वही की। कौन सी रात बोलिए? मेराज की रात। कौन सी रात? अब इससे ये मसला भी हल हो गया जो आज जो लोग भी फील्ड के अंदर हैं उन्हें यह मसला दरपेश होता है कि अगर मिलादुन नबी की कोई महफिल हो या मिराजुन नबी की कोई महफिल हो, खतीब हों या नकीब हों, अगर वो मौला अली पे कोई रुबाई पेश कर दें तो मैंने खुद देखा है कई उलमा उठ के लड़ पड़ते हैं कि ये तो मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल है, यहां तुमने जिक्र अली क्यों छेड़ दिया। तो हम कहते हैं कि ये सुन्नत हमें अल्लाह ने सिखाई है। रात थी मेराज मुस्तफ़ा की और बात थी शान मुर्तज़ा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बतों के उस जहान में यह तालीम दी कि मिराजुन नबी की महफिल हो या मिलादुन नबी की महफिल हो, अगर तुमने कल्ब मुस्तफ़ा को खुश करना है तो शान अली बयान किया करो। और अल्लाह ताला ने उस रात शान अली इसीलिए ही बयान की कि हुजूर का दिल खुश हो जाए। मेरे आका का दिल बोलिए। और फिर हुजूर फरमाते हैं, ये मेरी किताब है हुजूर आजिज़ाना मेरी खिदमत है, बाक़तुल अज़हार फी मनाक़िब अहलिल बैतिल अतहार। इसमें मैंने हदीस अहले बैत पाक पे जमा करके उनकी मुख्तसरन शरह लिखी है निकात की सूरत में, और कोशिश की है रिवाइज्ड बातें ना लिखूं, जो बातें पहले कही गई हैं रिवाइज्ड ना लिखूं, नई बातें नए नुक्ते उसमें पेश करूं। इस हदीस के तहत आप इस किताब को पढ़ लीजिएगा। बहुत खूबसूरत कीमती नुक्ते मैंने इसमें अर्ज किए हैं। एक नुक्ता अर्ज करता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली की शान में अल्लाह ने मुझे वही की और 3 बातें इरशाद फरमाई। मौला अली की शान में कितनी? बोलिए कितनी? हाजरीन अहले इल्म बैठे हैं, मैं तालिब इल्म अर्ज करना चाहता हूं कि अरबी में एक को मुफरत कहते हैं, वाहिद कहते हैं, 2 को तस्निया कहते हैं, 2 जमा नहीं है, यह अरबी का खासा है। 2 से ज्यादा हो तो जमा होता है, कम अज कम 3, कम अज कम बोलिए। और 3 कसरत का आदत है, जमा बुनियादी तौर पे कसरत का आदत है। तो अल्लाह ताला ने मेराज की रात अपने मुस्तफ़ा पर जो वही नाजिल की, उसमें मौला अली की जो शानें बयान की वो मुफरत नहीं थी, वो तस्निया नहीं थी, वो जमा थी, यानी कसरत का आदत। क्या? 3 शानें थी ना, और 3 जमा का आदद है, और जमा कसरत पे दलालत करता है। और कसरत के साथ क्या? कसरत के साथ हजरत हैदर कर्रार की शान उस रात बयान होना, यह अल्लाह की तरफ से एक तालीम थी कि जब भी हैदर कर्रार की शान बयान किया करो तो थोड़ी ना बयान किया करो बल्कि कसरत के साथ बयान किया करो, क्योंकि वो जमा था ना। सलासत अशिया 3, और 3 कसरत पे दलालत करता है।
तो इसमें इशारा है खुदा ताला की तरफ से कि जब भी शान अली अल मुर्तजा बयान करो तो कसरत के साथ बयान करो। अच्छा, मैं हदीस की तरफ आता हूं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, वही क्या नाजिल हुई, हबीब इन्नहु सय्यदुल मुमिनीन, कि जो अली हैं वो तमाम मोमिनों के सैयदो सरदार हैं, तमाम मोमिनों के। तो पता यह चला कि जो हैदर कर्रार से बुग़्ज़ रखे, वो कलमा पढ़े, नमाज पढ़े, दीगर आमाल शरीयत अदा करे, वो और कुछ भी हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। मुनाफिक तो हो सकता है, मोमिन क्यों? ये अल्लाह का ऐलान है, इन्नहु सय्यदुल मुमिनीन, कि अली तमाम मोमिनों के सैयदो सरदार हैं। दूसरी शान, व इमामुल मुत्तकीन, और जितने भी तकवा वाले हैं, मुत्तकीन हैं, अली सब के इमाम हैं, अली सब के इमाम हैं। और तीसरी शान ये बयान की, व क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, और क़यामत वाले दिन जिस जिस का भी चेहरा नूर वाला होगा और जिस जिस के भी हाथ नूर वाले होंगे, उन सब का रहबर भी अली है, कायद भी अली है, लीडर भी अली है। तो मेराज की रात मौला अली जब कूफा आए तो आपने देखा कि लोग खड़े होकर पानी पीने को मकरूह समझते हैं। आपने फरमाया, मैंने देखा है तुम खड़े होकर पानी पीने को मकरूह समझते हो, हालांकि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को बैठ के भी पानी पीते देखा है, खड़े होकर भी पानी पीते देखा है। अब इस पर लोग हैरान हुए तो आपने मिंबर पे ही पानी पकड़ा और उसको नोश फरमा दिया, और आपका ये करना दलील था। तो हाजरीन, अल्लाह पाक ने ऐलान किया मेराज की उस रात। क्या? और यहां हुजूर इजाजत हो तो एक नुक्ता अर्ज करता हूं, वो ये कि यहां भी तो शान अली नाजिल होती है ना, कभी आयत ततहीर की सूरत में, कभी आयत मवद्दत की सूरत में, कभी सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा के तहत तफसीलात हैं। तो अल्लाह पाक ने उन कुर्बतों में बुला के मौला अली की शान क्यों बयान की? खास इसमें नुक्ता होगा या नहीं, हिकमत होगी या नहीं, बोलिए। यहां भी तो हुजूर अलैहिस्सलाम पे वही नाजिल होती है ना, तो वहां खासुल खास, बल्कि उससे ज्यादा लफ्ज ही मैं नहीं बोल सकता, इतनी खास कुर्बतों में बुला के अल्लाह पाक ने शान अली सुनाई। क्यों? इसमें इशारा था कि शान अली दो तरह की है, मौला अली की शान दो तरह की है। एक वो है जो सरेआम सुना दी जाए, और एक वो है जिसके लिए सामे भी खास होना चाहिए, महफिल भी खास होनी चाहिए। मेराज की रात बात की जा रही है ना, और फिर आप देखिए कि मेराज की रात है और सामे मुस्तफ़ा हैं और खतीब खुद खुदा है और मौजूए खिताब शान अली अल मुर्तज़ा है। और पैगाम क्या दिया अल्लाह पाक ने, और वही क्या नाजिल की कि हबीब ऐलान फरमा दीजिए, अन्नहु सय्यदुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन। माना क्या है? माना यह है कि इन्हें बता दीजिए कि जो भी सच्चा मोमिन बनना चाहता है उस पर लाजिम है कि अली की सयादत को माने। जो भी सच्चा मुत्तकी बनना चाहता है उस पर लाजिम है कि अली की इमामत को माने, इमामुल मुत्तकीन। और जो भी चाहता है कि उसका चेहरा क़यामत वाले दिन काला न किया जाए, उसके हाथ काले न हो बल्कि हाथ और चेहरा रोशन हो, उस पर लाजिम है कि अली की क़यादत को माने। क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, मोमिन बनना है तो अली की सयादत, मुत्तकी बनना है तो अली की इमामत, और अगर क़यामत वाले दिन रोशन चेहरा चाहिए तो अली की क़यादत को मानना होगा। हाज़िरीन मोहतरम, दूसरी हदीस में पेश करना चाहता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बअ। क़यामत वाले दिन किसी भी शख्स के कदम अल्लाह अपने अर्श के सामने से नहीं हटने देगा जब तक उससे चार सवालात नहीं कर लेता। पहला सवाल, अन उमरिही फीमा अफ़ना, उम्र कहां गुजारी। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो मिशन की खिदमत कर रहे हैं, जो सैयदा ज़हरा के मिशन की खिदमत कर रहे हैं, जो
हसनैन करीमैन के मिशन की खिदमत कर रहे हैं। रातें और लोगों की भी बसर होती हैं जागते हुए, लेकिन वो लोग खुश नसीब हैं जिनकी रातें इस मिशन के लिए जागते हुए बसर होती हैं। दूसरा, वह अन जसदिही फीमा बलाह, जिस्म को किन कामों में फना किया, ये दूसरा सवाल। तीसरा, वह अन मैलिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़ह, माल कहां कहां से कमाया और कहां कहां लगाया। ये जो अभी गुजारिशात पेश की गई, ये उस हवाले से हदीस है, इसमें हम सबको गौर करना चाहिए। चौथा सवाल जो हमसे छुपाया गया, नहीं बताया गया, वो क्या? आका चौथा सवाल क्या होगा? हुजूर ने फरमाया, पूछा जाएगा अन हुब्बि अहलिल बैत, बताओ दुनिया में अहले बैत मुस्तफा से कितनी मोहब्बत करते थे। दुनिया में हैदर कर्रार का नाम आने पे तुम्हारा चेहरा बिगड़ तो नहीं जाता था? तबीयत में मरोड़ तो नहीं उठ जाते थे? तुम्हारी तबीयत में इनकिबाज और कब्ज पैदा तो नहीं होती थी? क्या कैफियत थी तुम्हारी? तुमने दुनिया में अहले बैत मुस्तफा से कितनी मोहब्बत की। इस पर बाद सहाबा ने अर्ज की, फमा अलामत हुब्बिकुम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? आपकी मोहब्बत की हमें कैसा पता चलेगा कि कोई आपसे कितनी मोहब्बत करता है? आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? फदरब बियदिही अला मनकबि अली, तो हुजूर ने अपना हाथ मौला अली के कंधे पे मारा। फरमाया, अली मेरी मोहब्बत की अलामत है। जिस शख्स में जितना देखो कि अली से इश्क करता है, उसे उतना ही बड़ा आशिक मुस्तफा शुमार करना, उसे उतना ही बड़ा आशिक मुस्तफा शुमार करना। तो ये हमारी मोहब्बतें, ये महफिलें, ये अल्लाह के रसूल के लिए हैं, ये अल्लाह के लिए हैं, और ये मोहब्बतें मरबूत हैं, कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई। और मैं आखिर में हजरत मौला कायनात का पैगाम भी देना चाहूंगा। हाजरीन, हुजूर मौला कायनात फरमाते हैं, वक़ाल अलैहिस्सलाम अज़रा बिनफ्सिही मन इस्तशअर तमा। ये मौला अली का कलाम है, हिकमत के शहनशाह का कलाम है, ये आम कलाम नहीं। तवज्जो है आप दोस्त अहबाब की, तवज्जो फरमाए। आपने फरमाया अज़रा बिनफ्सिही मन इस्तशअर तमा, उस शख्स ने अपने आप को जलील कर लिया जिसने तमा को अपना शिआर बना लिया। तमा और लालच, दुनिया तलबी, हम इससे निकल आए तो मिशन की खिदमत होगी, नहीं निकलेंगे तो ये आज की कॉन्फ्रेंस और तकरीरें कुछ असर नहीं करेंगी। पहले दुनिया तलबी से निकलना पड़ेगा, तमा से। तो फरमाया, जिसने तमा को अपना शिआर बनाया, अपना वतीरा और तरीका बना लिया, उसने अपने आप को जलील कर लिया अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में। और फिर फरमाया, वो रदिया बिज़ुल्लि मन कशफ अन दुर्रिही, जिस शख्स ने अपनी तकलीफ मखलूक के सामने जाहिर कर दी, जिसने अपनी तकलीफ मखलूक के सामने जाहिर कर दी, वो अपनी जिल्लत पे राजी हो गया, वो अपनी जिल्लत पे। हाज़िरीन मोहतरम, ये मुसल्ले के साथ कभी हमारा रिश्ता था, और खुसूसन सदाते किराम से कहूंगा, मिशन की खिदमत के लिए हर कोई नहीं चुना जाता। जो रात को मुसल्ले पर आंसू न बहाए और सजदों में न रोए, वो दरसे निजामी भी कर ले, तो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, उससे मिशन का काम नहीं लिया जाता। हैदर कर्रार उसे कबूल नहीं करते, सैयदा ज़हरा उसे कबूल नहीं करती। हमें दोबारा से खुसूसन सदाते किराम को तन्हाई की इबादत अपनी तबीयत का हिस्सा बनानी होगी, तन्हाई की इबादत। और ये सारे काम, अखलाकियात हो या मुआशियात हो मिशन के हवाले से, ये सब वहीं से पैदा होती। तन्हाई के आंसू, तन्हाई के सजदे, तन्हाई की इबादत। और फरमाया, वहानत अलैहि नफ्सुहु मन अम्मर अलैहा लिसाना, फरमाया उस शख्स ने अपने आप को खुद ही कमीना और घटिया बना दिया जिसने अपनी जबान को अपने ऊपर हुक्मरान बनाया। जिसने अपनी जबान को अपने ऊपर हुक्मरान बना लिया, उसने खुद को कमीना बना दिया। जबान जो चाहे बोले, उसने खुद को कमीना बना लिया। फिर मौला कायनात फरमाते हैं, निअमल करीन रिदा, फरमाया सबसे अच्छा दोस्त चाहिए, सबसे अच्छा साथी चाहिए। कौन सा है? फरमाया सबसे अच्छा साथी अल्लाह की रजा है। अल्लाह की रजा सबसे अच्छा साथी है। फिर फरमाया वल इल्मु विरासतुन करीमा, और इल्म सबसे करीम और शरीफ विरासत है। आज हम अपनी औलादों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। हैदर कर्रार ने फरमाया उनके लिए सबसे बड़ी विरासत इल्म है। क्या है बोलिए?
नहीं करेंगे तो सदात के हवाल भी दुनिया के सामने, आम दुनिया के हालात भी सबके सामने। और फिर फरमाया वल आदाब हुललुम मुजद्ददा, मौला कायनात फरमाते हैं आदाब नए से नए जुब्बे हैं, नए से नए हुल्ले हैं, नए से नए जुब्बे हैं, जो खुद को, अपनी औलादों को, मुरीदों को, शागिर्दों को आदाब सिखा देता है, वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बना देता है। फिर फरमाया वल फिक्र मिरआतुन साफिया, फरमाया जो गौर व फिक्र है, क्या ये एक शफाफ आईना है। जब हम तन्हाई में गौर व फिक्र करते हैं तो ये आईना हमारे साथ झूठ नहीं बोलता। मैंने कब्र की क्या तैयारी की है, आखिरत की क्या तैयारी की है, अपने मुरीदों को, शागिर्दों को, मानने वालों को मिशन की खिदमत कितनी सिखाई है, खुद कितनी करता हूं, अपनी औलाद को कितनी अच्छी तरबियत दी है, मैंने आज तक क्या किया है। ये एक शफाफ आईना है, मौला कायनात फरमाते हैं, जिस पर तन्हाई में गौर व फिक्र लाजमी है। हाजरीन, आखिर में मैं जो भी कहना चाहता था किबला सैयद साहब ने वो कह दिया, लेकिन मैं एक नई चीज का इसमें इजाफा करना चाहता हूं जिस पे काम की जरूरत है। काम की बोलिए। देखिए इस वक्त सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है, सबसे बड़ा मदरसा जिसमें सबसे ज्यादा तालिब इल्म है, इतने तालिब इल्म जामिअतुल अजहर में भी नहीं है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो है सोशल मीडिया। क्या है बोलिए, सोशल मीडिया सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। हाजरीन, और खुसूसन सदाक पाक से मैं माफी मांग के ये जुमला बोलने लगा हूं, जो लोग भी फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, मेरा ये जुमला किबला हुजूर समझ जाएंगे पूरी तरह, और आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग भी फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, जो लोग भी फील्ड में मिशन का काम कर रहे हैं, दीगर 90% सादात का उनके हवाले से रवैया यह है, फदहब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। जो कौम मूसा ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जाएं आप, जाएं आपका रब जाके लड़े, हम तो मनो सलवा खाने वाली कौम है, हम तो लंगर खाने वाली कौम है, हम लड़ने वाली कौम। तो 90% सादात का रवैया यह है, आप जाएं और मौला अली लड़ें जाके, आप जाने और सैयदा ज़हरा जाने, आप जाने हसनैन करीमैन जाने। आज एक वीडियो अपलोड होती है, अगर उस पर 100 से जायद अच्छे कमेंट्स आते हैं तो 80, 70, 80 के करीब या बादों का 100 से भी ज्यादा हो जाते हैं, उसमें गालियां भी नीचे आती हैं, तोहमतें भी आती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं इस हवाले से कि सोशल मीडिया बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमें इसकी अहमियत समझनी चाहिए। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें। जो सादात भी मिशन का काम कर रहे हैं, उसकी वीडियो को उसकी वीडियो ना समझें, बल्कि अहले बैत का पैगाम समझें। उसकी वीडियो को जहां तक हो सके आप शेयर करें, शेयर करें। आपका एक शेयर कर देना बहुत बड़ा इल्म की दुनिया में कंट्रीब्यूशन होगा, बहुत बड़ा हिस्सा होगा, और आप इसका इनकार ना कीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। और दूसरा, सोशल मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा, इस पे बहुत जरूरत है काम करने की, सादात को आगे आने की। चैनल्स बनाए जाएं, हर दरगाह का अपना चैनल हो, उस पे काम करें, और सिर्फ दरगाह की वीडियो ना हो, कोई भी मिशन के हवाले से अच्छी वीडियो हो, अपने पेज के जरिए उसको शेयर कर दें, उसको शेयर करें, अपने पेज के जरिए शेयर कर दें, जो भी अपना लिंक होता है उसके जरिए से शेयर कर दें। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, दीगर जराए उन पे शेयर करें, यह आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। अच्छी राय दें, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, अच्छी राय पेश करें, यह आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। और दूसरा मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि प्रिंट मीडिया, मुझे बहुत से सादात ने, मैंने हुजूर अब तक कोई 14 के करीब कुतुब लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे बहुत से सादात ने कहा कि आज कौन किताब पढ़ता है। मैंने कहा जो मायूस हो जाए, जो मायूस हो जाए वो कभी कौम की क़यादत के लायक नहीं होता। याद रख लीजिए, हमने कौमों का जहन बदलना है। सोशल मीडिया, जो लोग किताबें नहीं पढ़ सकते उनके लिए भी एक मदरसा है, जो पढ़ते हैं उनके लिए भी है, लेकिन जो लोग उर्दू जबान जानते हैं, अरबी जबान जानते हैं, उन्हें चाहिए कि कलम उठाएं और ज्यादा से ज्यादा तसनीफ का काम करें। खुद नहीं कर सकते, जिन्होंने लिखी हुई हैं आप उन्हें कहें ये आपका काम नहीं है, ये मिशन का काम। इन किताबों को हम छापते हैं, इन किताबों को हम वायरल करते हैं और एक रवाज दिया जाए। मुझ अदना तालिब इल्म ने यह रवाज दिया है, जितने मेरे साथ स्टूडेंट्स मरबूत हैं, जुड़े हुए हैं, मुताल्लिक हैं, मैंने उन्हें यह जहन दिया है, रोजाना चाहे आप 2 सफ़े पढ़ें जरूर, किताब से जुड़ जाएं, अपनी मोहब्बत को दलील के साथ मजबूत कर लें। फिर जब आपकी किसी से गुफ्तगू होगी तो आप गुफ्तगू में गालिब रहेंगे।
आप गुफ्तगू में गालिब रहेंगे। तो हाज़िर मोहतरम, ये इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये दोनों जो ज़राए हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इस हवाले से बहुत सी अच्छी आराम मेरे बुजुर्गों के पास होंगी। मज़ीद भी पेश की जाए, मज़ीद भी काम किया जाए। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू कबूल फरमाए। बाकी जो आगे पैगाम दिया गया वही मेरा पैगाम है, और सदा से यही अर्ज़ करूँगा कि कौम मूसा वाला जवाब न दीजिए कि आप लड़ें और आपका रब जाके लड़े। ये एक दर्द दिल के साथ मैंने कहा है, और बड़े ही दुखी होकर ये जुमला बोला है कि कौम मूसा वाला जवाब उन सैयदों को ना दीजिए जो मैदान में खड़े हुए हैं। आपको सिर्फ ये करना है, अपने अपने हलके में कहें कि ये हमारा काम कर रहा है, ये हमारा काम कर रहा है। अपने मुरीदों को उर्स के मौके पे कहें ये हमारा काम कर रहा है। इसको आप सुनें, इसकी किताबें पढ़ें, जहां तक हो सके ज़बानी सपोर्ट कर दें। इससे ज्यादा की क्या हाजत होती है। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।